द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी वेरी करेगी हम बात करते हैं। तो जब भी किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज as well as the size of the atom decreases। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर और साइज कम होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय मोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। यही कारण होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। सेकेंड वन इज वेरिएशन इन अ ग्रुप। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार वेरी करेगी मैं बात करता हूं। तो जब भी किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर हम जानते हैं एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज है आपका वो इंक्रीज करता है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो न्यूक्लियस में कम टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर। तो आपने देखा अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जबकि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस की बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है नेचर ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज नेचर ऑफ बॉन्ड। कोई भी पर्टिकुलर बॉन्ड है जो दो एटम्स के बीच में बना है, उस बॉन्ड का नेचर क्या है उसको हम लोग प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं कि जो भी आपके बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो अगर 1.9 से कम है तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड होगा ना, जो बॉन्ड बनेगा उन दोनों एटम्स के बीच में वो कैसा होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऐसे ही अगर दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से अधिक है तो जो बॉन्ड आपका बनता है दोनों एटम्स के बीच में इट इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड। और अगर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इफ इट इज इक्वल टू 1.9 तो उस केस में जो आपका बॉन्ड होगा उसमें 50% तो आयनिक करेक्टर पाया जाएगा और 50% आपका कोवलेंट करेक्टर होता है। तो मैंने आपको बताया हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट आउट कर रहे हैं कि दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या आयनिक बनेगा या दोनों ही करेक्टर्स पाए जाएंगे। दोनों एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड भी पाया जाएगा और कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है उन दो एटम्स की जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हम ये बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम्स के बीच में कैसा होता है, जीरो होता है। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है, जिस टेंडेंसी से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा उसी टेंडेंसी से ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, एंड सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वहीं पर दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल, जैसे आपने लिया HCl। हमें पता है HCl में Cl is more electronegative. As a result, what will happen? This electron pair will be more shifted towards chlorine, which results into partial minus charge on chlorine and partial plus charge on chlorine.
तो आपने देखा इस मॉलिक्यूल में एक एंड पर प्लस चार्ज है और दूसरे एंड पर माइनस चार्ज है, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल। तो जो भी आपका बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल में उसका नेचर क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, उसके बेसिस पर हम कोई भी पर्टिकुलर बॉन्ड है उसके नेचर को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर पता लगा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। दूसरा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी विच कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें लेस टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लेस टेंडेंसी से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब अगर नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी से अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि मेटल्स में बहुत कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेटल्स की वो बहुत कम होती है, वेरी लेस होती है। और हम जानते हैं एक चीज की जो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर, बिकॉज नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब नॉन मेटल्स जो है ना दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो आपके मेटालिक करेक्टर होता है, मेटालिक करेक्टर यानी जो मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, और अगर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेटालिक करेक्टर कम होगा। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर भी कम होगा, लेकिन मेटालिक करेक्टर आपका बढ़ेगा। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, कोई भी पीरियड है उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज कर रही है तो नॉन मेटालिक जो करेक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो आपका मेटालिक करेक्टर है वो डिक्रीज करेगा। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है जबकि मेटालिक करेक्टर कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। जबकि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो आपका जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो भी क्या करेगा, वो भी डिक्रीज करेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है टॉप टू बॉटम जाने पर, तो आपका जो मेटालिक करेक्टर है, मेटालिक करेक्टर वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो यही कारण है टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटने की वजह से नॉन मेटालिक करेक्टर तो बढ़ता है लेकिन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर तो कम होता है लेकिन मेटालिक करेक्टर आपका बढ़ता है। तो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।